अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान से एक ख़बर है और बहुत ज़्यादा दिल दहलाने देने वाली ख़बर है। बलूचिस्तान से बहुत कम ही अच्छी ख़बरें आती हैं और इस तरह की ख़बर वहाँ से दोबारा आ रही है। कुछ मुक़तदिर इदारे जो होते हैं उनके ज़ुल्म ज़ालिम वहाँ होते हैं। मुक़तदिर इदारे या वहाँ के मुक़तदिर इरादे यानी कि जो सरदार हैं उनके जो ज़ुल्म होते हैं, ज़ुल्म सितम, उनके झगड़ा मतलब वहाँ कबायली निज़ाम अब तक है। और वहाँ पर अभी जो एक वाक़या हुआ, एक औरत जो कि कुरान के दिलासे देते रही, कि कुरान के वास्ते देती रही कि इसकी जान बचा ली जाए, इसके बच्चों की जान बचा ली जाए, इसके ख़ानदान की जान बचा ली जाए। तो क्या होता है कि अगले ही दिन या अगले 2-3 दिन के बाद उसकी लाश जो है कुएँ से बरामद होती है। उसके साथ उसका 13 साल और 15 साल के 2 जो नौजवान बच्चे होते हैं, उनकी लाशें जो हैं वहाँ से बरामद होती हैं। ये और ये जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, जिसने अपनी एक निजी जेल बनाई हुई है और उसके अंदर जो इस औरत का शौहर है, उसका कहना है कि 2 बच्चे तो इसके उन्होंने वहाँ मार दिए, शहीद कर दिए या उनको हलाक कर दिया। उनकी लाशें वहाँ से मिली, उस औरत की वहाँ से मिली और उसके साथ-साथ अभी 5 बच्चे जो हैं अभी तक उसकी निजी जेल में हैं। दूसरी तरफ जो जिन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है बाप पार्टी का, बाप पार्टी के एक रहनुमा है वो सरदार अब्दुर्रहमान केतरान जो है, कोल्लू के इलाके या इस तरह के इलाकों से जिनका ताल्लुक है और वो उस बात का इल्ज़ाम इन पर लगता है, वो इन जो इल्ज़ामात की है वो तरदीद करते हैं। लेकिन बात ये है कि इस तरह के जो थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने की, वहाँ इस तरह के झगड़े जो है और सरदारी सिस्टम के और इनके जो है मज़ालिम जो है वक्तन फ़वक्तन आपको नज़र आते हैं वहाँ। मतलब कुछ तो ऐसे हैं, कुछ हमारे दोस्तों से हमारी बात हुई तो कहते हैं कि सरदार के साथ आंख मिला के बात नहीं की जा सकती, सरदार के साथ हाथ नहीं मिलाया जा सकता, सरदार के साथ बैठा नहीं जा सकता। सरदार जहाँ आएगा वो मतलब उसके आंखों उसके सामने पलकें बिछानी पड़ेगी उसको। मतलब वहाँ उन्होंने एक अजीब निज़ाम रखा और इन्हीं लोगों के इतने बाअसर ये लोग होते हैं कि इनके कौमी असम्बली से लेके सेनेट से लेके अब सेनेट के जो चेयरमैन हैं वो सादिक सिंगरानी साहब, उनका अपना एक बहुत बड़ा कबीला है। ऐसे ही जो नवाब सारावान हैं उनके अपनी वो वज़ीर आला रह चुके हैं। इस तरह और नवाब मतलब वहाँ अभी तक नवाबी और ये चीज़ें दूसरी चीज़ें जो हैं वहाँ उनका मसले मसाइल है और ये बाप से इनका ताल्लुक़ है, बाप पार्टी से, बलूचिस्तान अवाम पार्टी। इसकी तख्लीक कैसे हुई, इसकी वो कैसे हुई, इसका ताल्लुकात किन के साथ हैं और ये गवर्नमेंट में कैसे अभी तक हैं और इसके क्या, ये चीज़ें जो हैं उनके ऊपर कुछ सवालिया निशानात हैं और इसी वजह से ये सरदार वगैरह जो है बचते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई होगी। नाजिम जोकियों का केस हमारे पास सिंध से हैं, ऐसे ही खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे केसेस हैं ऐसे जो कि हमारे सामने रहते हैं। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी किस्म के जरगे नहीं होते। अगर कोई गरीब से कोई मसला मसाइल हो जाए वो जेल में सारी उम्र सड़ता कुढ़ता रहता है। ये शाहज़ेब जुत्तोई का केस हो गया, इसका केस हो गया। अभी इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा केस वाक़या हुआ है। इस तरह नाज़िम जोकियों का मतलब और इस तरह के वाक़यात से हमारी जो तारीख़ है वो भरी पड़ी है। जबकि इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म्स नहीं किए जाते, लोगों को इनको पावरलेस नहीं किया जाता बल्कि इनकी पावर जो है उनको मज़ीद इंक्रीज़ किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। और वहाँ के लोग किस शदीद एक कुछ और दर्द है जो वो सह रहे हैं, कुछ ये दर्द हैं जो सह रहे हैं। वो मिसिंग पर्सन से लेके अपने रिसोर्सेज़ की जंग से लेके और इस तरह की सरदारों की ग़ुलामी से लेके हर तरह की मुश्किलात जो है उनके ज़िंदगी में है। ये तो ऐसा केस है जिसके ऊपर वहाँ की अदालतों को या सुप्रीम कोर्ट को सौ मोटो लेना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात कब तक नहीं ख़त्म होंगे। हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, हर तरफ ही जंग नफ़सा नफ़सी और इंटॉलरेंस का माहौल और यहाँ जो पावरफुल है वो मज़ीद पावरफुल है, जो गरीब है उसको इस तरह की अदालतों मतलब कुछ अपनी अदालतों के उससे गुज़रना पड़ता है, कुछ इस तरह के सरदारों से। तो हुकूमत से तो यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इस तरह के जितने भी मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। शुक्रिया।